अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। वीवर्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीवर्स, मैंने 1 kg योगर्ट लिया है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच जो है हल्दी का पाउडर जो है 1 kg योगर्ट के अंदर, दही के अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको, दही को नमक मिर्च के समेत ही इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर के अंदर इसको डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं 1/2 लीटर पानी ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, 1/2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर को ऑन कर दिया है और इसको हमने मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी, दही की बिल्कुल भी ना इसमें इसके अंदर पीसेस रहें। और अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो बेसन ऐड कर रही हूँ। दही के अंदर 1/2 लीटर मैंने पानी ऐड किया है, 1 कप बेसन ऐड किया है, 1 चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड की है और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। साथ ही एक कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज को, 2 प्याज और 2-3 जवे लहसुन के लेकर उनको मैंने भून लिया है अच्छे से। प्याज और लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसको मैंने मसाला बना लिया है और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई सुरख मिर्च डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ज़ीरे वाला साबुत गरम मसाला ऐड किया है। जी व्यूअर्स, मसाले को अच्छे से भून लेना है हमने। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो जल रहा है वो बिल्कुल ना जले और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए और इसकी खुशबू आने लग जाए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला कड़ी का बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर जो ब्लेंड किया हुआ बैटर था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। दही, बेसन और नमक मिर्च के साथ जो मैंने बैटर बनाया था ब्लेंडर के अंदर, वो इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी और उसको हल्के हाथ से हिलाऊंगी। जी व्यूअर्स, मसाला भुन चुका है और अब मैं इसके अंदर अपना बैटर ऐड कर रही हूँ जो दही का हमने बनाया था और बेसन का। इस तरह से इसको मैं हिलाऊंगी। अब हमने इसको प्रॉपर्ली हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। इसको हमने तब तक हिलाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, थोड़ी इसकी थिकनेस ना आ जाए। तो मुसलसल हमने चम्मच को चलाते जाना है इसके अंदर। ध्यान रखिए कि हाथ नहीं हिलाना, वरना नीचे से ये पेस्ट सा बन जाएगा और ऊपर कच्चापन रहेगा। इसको हमने बिल्कुल इस तरह से ही कुक करना है, हिलाने के साथ साथ, चम्मच को चलाने के साथ साथ ही इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और ये पकना शुरू हो चुकी है। कड़ी हमारी पकना शुरू हो चुकी है और हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है जब तक कि इसमें थिकनेस ना आ जाए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इसमें जो गाढ़ापन है वो आना शुरू हो चुका है। चम्मच को चलाते जाना है। इसी तरह हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। तकरीबन हम इसको 20 मिनट तक कुक करेंगे। बेसन का कच्चापन, दही का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी कड़ी बहुत अच्छे से पक रही है। ये अब ऊपर को फ्लफ़ी सी हो गई है और इसमें गाढ़ापन भी आ चुका है। हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक किया है। अब इसको मुसलसल हमने 15 मिनट इसी तरह से पकाना है और चम्मच को चलाते जाना है। साथ में हम व्यूअर्स पकौड़ों की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि कड़ी आलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो हम इसके फ्राइंग के लिए जो पकौड़े इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने 1/2 kg बेसन का लिया है। 1/2 kg बेसन का लिया और 3 अदद मैंने पोटैटोज़ को चॉप कर लिया है। 2 अदद प्याज चॉप किए हैं, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें 4 अदद मैंने इसके अंदर चॉप की हैं।
साथ में हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छे से पक चुकी है। इसको हमने लो फ्लेम पे ही रखना है। इसको मज़ीद 10 मिनट तक और कुक करेंगे। तब तक हम अपने फ्राइंग की तरफ आते हैं। बेसन के अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने अनारदाना डाला है। अनारदाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसको पहले अच्छे से पेस्ट बना लेना है, इसका बैटर बना लेना है। बाद में इसके अंदर मैंने पोटैटो और चॉप किए हुए अनियंस ऐड करने हैं। ये पेस्ट इसलिए बना रही हूँ कि जो बेसन की गोल गोल सी बन जाती हैं, गोलियाँ सी बन जाती हैं, उनको हमने रिमूव करना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और नमक मिर्च जो है वो अच्छे से हल कर लेनी है इस बैटर के अंदर। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं जैसा कि बैटर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है पहले वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर प्याज जाएंगे और इनको हिलाऊंगी मैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं आलू डालूंगी जो चॉप करके रखे हुए हैं। व्यूअर्स ये आलू के बगैर भी ऐसे भी ये पकोड़े बन सकते हैं कड़ी में, लेकिन आलू के साथ डालने से ये इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा आ जाता है और जो हमारे रिवायती पकोड़े हैं वो वाली लुक भी आ जाती है इसमें। जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बैटर रेडी है। बस बिल्कुल इसको अब हम फ्राई करेंगे। कड़ी भी हमारी ऑलमोस्ट माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। जब इसकी खुशबू फैलने लग जाए हर तरफ तो समझे कि हमारी कड़ी जो है वो पक चुकी है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को हमने इतना गर्म करना है कि इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएं। अब देख रहे हैं कि बबल्स आ रहे हैं ऑयल में। इसको थोड़ा और गर्म कर लेते हैं और अब मैं एक एक चम्मच करके इसके अंदर पकोड़ों वाला बैटर ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स इस तरीके से मैंने सारे पैन को पकोड़ों के बैटर के साथ फुल कर देना है। अच्छे से इनको हमने बिखेर के इधर फैला लेना है सारे पैन के अंदर पकोड़ों को, और फिर गोल्डन ब्राउन होने के ऊपर मैं इनकी जो साइड चेंज कर दूंगी। कुक करने के बाद पकोड़े हमने फ़ौरन गरम गरम कड़ी के अंदर नहीं डाल देने हैं। गरम गरम पकोड़े हम गरम गरम कड़ी में ऐड करेंगे तो वो सारे फैल जाएंगे, टूट जाएंगे। हमने कड़ी को भी थोड़ी देर ठंडा होने देना है और पकोड़ों को भी थोड़ी देर फ्राइंग के बाद ठंडा होने देना है और बाद में उसके अंदर ऐड करना है। और खाने के लिए फिर बाद में हल्के फ्लेम के ऊपर हमने इसको गर्म कर लेना है। तो जी व्यूअर्स हमने इस तरह से पकोड़े जो हैं वो ऑयल के अंदर फैला लिए हैं, डाल लिए हैं। गोल्डन ब्राउन होने पर मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है और व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको टिश्यू के ऊपर एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। टिश्यू के ऊपर निकालना इसलिए ज़रूरी है कि ऑयल सारा जो है वो उसके अंदर जज्ब हो जाए। टिश्यू एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से हम अपने सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स इस तरह से हमने सारे पकोड़े इसके अंदर से निकाल लिए हैं पैन के अंदर से। और अब हम बैटर जो हमारा पकोड़ों वाला बैटर है उसको फिर एक एक करके चम्मच की मदद से हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सारे बैटर के पकोड़े हमने बना के निकाल लेने हैं और उनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम अपनी कड़ी के अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो बिखर ना जाएं, खुल ना जाएं। गरम गरम ऐड नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम अपने सारे पकोड़े रेडी होने का। जी व्यूअर्स ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनकी मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ।
इसी तरह से हमने अपने सारे बैटर के पकोड़े जो हैं वो बना लेने हैं और फिर हमने इकट्ठे इनको कढ़ी के अंदर ऐड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं। अब मैं इस प्लेट को जो हमारी पकी हुई कढ़ी है उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से इसको अब हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी के अंदर हमने पकोड़ों को डाल लिया है और इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। सब्ज़ धनिया को काटा है और 4 अदद सब्ज़ मिर्च को 2 अदद सब्ज़ मिर्च को और धनिया को हमने कट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और 1 टीस्पून इसके ऊपर मैं पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क रही हूँ। इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर लें आप। जी तो व्यूवर्स, हमारी कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं अपनी कढ़ी को डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। वाइट राइस के साथ और रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठे के साथ नाश्ते में बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा व्यूवर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।